जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी, देश का भट्ठा बिठा दिया। एक बात बताइए, स्लीपर ट्रेन चलेगा तो कोरोना हो जाएगा। भाजपा के लोग बिहार में चुनाव कराएंगे तो कोरोना नहीं होगा। कि हम लोग लगातार जो देश में हालात चल रहे हैं, 5 जून को ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चोरी चुपके से लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लाकर देश भर के किसानों को परेशान करने का काम किया। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी के हाथों की कठपुतली बनकर खेलते हैं? जब मुकेश अंबानी जियो फोन को प्रमोट करता है तो प्रधानमंत्री जी एमटीएन और बीएसएनएल जैसी कंपनी को डुबोने का काम करते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करता है तो भारत पेट्रोलियम की जो नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, उस भारत पेट्रोलियम को डुबोने का काम किया जाता है। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी टेक ओवर करता है खिलौना बनाने की, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? मेहरारू से। अब प्रधानमंत्री जी के मेहरारूए नहीं है, भरी जवानी में शादी करके छोड़ दिया। जिसकी मांग भरे उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए। जिस जसोदा बेन जी के साथ 18 साल की उम्र में इन्होंने 7 कसमें खाई, अग्नि के 7 फेरे लिए, 7 जन्म 7 निभाने की बातें की, एक जन्म में उसे छोड़ दिया। आज पूरी देश जसोदा बेन जी की तरह करा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। चाहे खेतिहर मजदूर हो, कृषक हो या पल्लेदार हो, मुनीम हो, आढ़ती हो, ट्रांसपोर्टर हो, कृषि पर आधारित यहाँ की व्यवसाय हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा काला कानून लाने की, जब कोरोना आपदा के समय जब लोगों को राहत करने के समय थी, आपने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। आप चोरी चुपके से लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लाए। आप सर्वदलीय बैठक कराते, संसद में इसको पास कराते, राज्यसभा में पास कराई जाती। इनको चाहिए प्रश्न मुक्त संसद, पत्नी मुक्त जीवन। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी? जब देश का अन्नदाता किसान, पालनहार किसान, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, तो ये भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, आज प्रधानमंत्री जी भारत को बर्बादी के गर्त में ढकेल दिया है। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी, देश का भट्ठा बिठा दिया। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा तो क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव कराने में व्यस्त थे? रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी पूरे देश को बेच रहा और दिल्ली चुनाव में पर्चा बांट रहा था। फरवरी के महीने में ट्रंप की गुलामी की गई। मार्च के महीने में 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में व्यस्त थी, जिसके कारण देश का भट्ठा बैठ गया। दूसरी बात, जब राजधानी साधारण ट्रेनें, जो भारतीय रेल है वो भारत की जीवन रेखा है, ट्रेनों को बंद कर दी गई। राजधानी शताब्दी ट्रेन चलाए जा रहे हैं। जो स्लीपर बोगी में 8 पैसेंजर एक केबिन में बैठता है, 3 इधर 2 साइड में, वही सेम कंडीशन राजधानी में है। फ्लेक्सिबल रेट लिए जाते हैं, खाना वहाँ कस्टमरों को नहीं दिया जा रहा है, पैसे मनमाफिक लिया जा रहा है, 25-25 रुपये उसे ले जा रहे हैं। जिस टिकट के दाम 1200 से 1100-1300 रुपये होने चाहिए था। तो ये जब देश में इतना लूटा जा रहा है, एक बात बताइए, स्लीपर ट्रेन चलेगा तो कोरोना हो जाएगा। भाजपा के लोग बिहार में चुनाव कराएंगे तो कोरोना नहीं होगा है? जब बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, 11 नवंबर को दिल्ली में जब सेलिब्रेशन करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। मतलब कोरोना भी भाजपा आरएसएस को अछूत मानती है। आखिर क्यों, क्या वजह है? जब देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश की राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको नहीं आने दिया जा रहा है। कौन है इन किसानों के मौत के जिम्मेदार? ये मौत नहीं, एक हत्या है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रायोगिक, और इसको आप संजोग नहीं कर सकते, एक षड्यंत्र के तहत देश के अन्नदाता किसानों को जिस तरीके से दिल्ली के जहां से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री और देश भर के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग रहते हैं, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती? इनके पैरों में मेहंदी लगी है, इनके मुंह में रसगुल्ला है, जहां चंद कदमों की दूरी पर कैसे इनकी अमानवीय है, पराकाष्ठा, इनकी निर्दयता, इनकी जुल्मी दरिंदी बहशीपन। आप देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगा दिए गए, कटीले तार लगा दिए गए। जो कटीले तार
खेत में आप जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगा सकते हैं। वाटर कैनन से पानी के फव्वारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए, तो ये क्या कहलाता है भाई? लेकिन पंकज जी, सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है किसानों को बहका रही है, बगला रही है। किसान बिल जो है किसानों के लिए ही फायदेमंद है, लेकिन विपक्ष जो है किसानों को बहला फुसला के ला रहा है। पैसे जसोदा बहन जी को जो छोड़ा था इन्होंने, किसी ने बहका दिया था? विपक्ष बहकाया था? कैसी बात कह रहे हैं? आपने शादी की थी ना, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है। आपको अगर नरेंद्र मोदी जैसा दामाद बहनोई मिले, आप बर्दाश्त करेंगे क्या इस चीज़ को? सवाल उठता है, आप कांग्रेस के कथावाचक नहीं हैं, आप विपक्षीय पार्टियों के पहले के राजा महाराजा भान रखते थे। अब देश में दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो जिस तरीके से देश में नफरत का जहर बो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और देश शर्मिंदा है। देश के अन्नदाता किसानों को देश की राजधानी में आने देना चाहिए। खुद अन्ना हजारे जी ने भी माना है इस बात को। जब हम रावलेगांव सिद्धि गए थे, अन्ना हजारे जी से सवाल की थी, अन्ना हजारे जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये कानून कोयला की तरह काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से कोयले में सर्फ साबुन सोडा लगाने से कानून साफ नहीं होगा, उसी तरीके से इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल सजाए हो गए, वो तो कहीं किसने कहा आपको? अन्ना हजारे जी ने 2 बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। आप समझिए बात को, बरगलाइए नहीं। आप लोग मीडिया के लोग नहीं दिखाते इस बात को। पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। एक बात बताइए, मीडिया के लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। किस हिसाब से भैया? हिंदू धर्म गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को भूल जाएगा क्या? आज हिंदू धर्म का वजूद है तो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को नहीं भूल सकता। दूसरी बात, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था पत्रकार महोदय, तो जिन 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जब 2600 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। पूरा भारत आज देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ खड़ा है।